आज तो नोबिता लेट हो गया। अरे वो आ गया। डोरेमोन 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 डोरेमोन। अरे आखिर बात क्या है नोबिता? डोरेमोन, मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत बच्चा हूँ। लेकिन बताओगे आखिर हुआ क्या? मैं क्या करूँ, जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। पर कैसे? आज जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था उसी वक्त मुझे राइट सड़क लेनी थी क्योंकि वो छोटा रास्ता है, पर वहाँ एक डॉगी भौंकता है, इसलिए मैंने लेफ्ट सड़क ले ली। वो लंबा रास्ता है पर सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तब बचाओ! कोई मुझे बचाओ! वहाँ पहले से भी बड़ा डॉगी था। अच्छा, तो इसी वजह से आज तुम लेट हो गए। सिर्फ इतनी बात नहीं है डोरेमोन, आज स्कूल में भी ये आखिरी चांस है। क्या तुम दोनों तैयार हो? स्टोन पेपर सीजर्स। ये मैं जीत गया। ठीक है नोबिता, पहले तुम चुनो। मुझे चुनने दो। नोबिता सुनो, उनमें से एक गिफ्ट वो है जो मैंने उठाया है। क्या सच में? आखिर शिजुका ने कौन सा उठाया होगा? ये वाला। मुबारक हो मेरे दोस्त नोबिता, तुमने एक कैसेट टेप जीता है टाकेशी गोडाज 100 बेस्ट हिट्स का। ओ नहीं। ये तो सच में बुरा हुआ नोबिता। डोरेमोन, मुझे पहले ही पता होता कि शिजुका का कौन सा है तो फिर मैं ऐसे कभी नहीं सुनता। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जियान का बेसुरा गाना तो कोई भी नहीं सुनना चाहता। तो फिर ठीक है डोरेमोन, तुम मुझे कोई ऐसा गैजेट दे दो जिससे मैं सही फैसला कर सकूं। मेरी बात समझ गए ना? नोबिता, तुम फिर से मेरे गैजेट्स पर निर्भर हो रहे हो और ये बहुत गलत बात है। ऐसे तो तुम कभी अपना काम खुद नहीं कर पाओगे। प्लीज ऐसा मत करो डोरेमोन। जियान ने कहा है कि गाने सुनो और मुझे कल तक बताओ कि वो कैसे थे। अब मैं क्या करूं? अच्छा भी ठीक है। लाइफ लिटमस पेपर। ये क्या? ये तो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है। अरे नहीं, वही लिटमस पेपर जो तुम्हारी साइंस की क्लास में यूज होता है, ये पता लगाने के लिए कि कुछ एसिडिक है या एल्कलीन इस पेपर के लाल या नीला होने से। तो अब तुम समझ गए नोबिता। अच्छा, अगर ये पेपर तुम्हारे मुंह में नीला हो जाता है तो ठीक है, अगर ये लाल हो जाता है तो गलत बात है। चलो अब हम ट्राई करके देखते हैं। इन दोनों में से एक जीता हुआ है, तो तुम कौन सा पसंद करना चाहोगे? राइट। नहीं, लेफ्ट वाला। नहीं, मैं राइट ही लूंगा। हाँ, ये वाला ठीक है। अगर मैंने ये वाला खोला होता तो फिर क्या होता डोरेमोन? ये सब क्या है? अब मैं इससे एक और बात पता करके दिखाता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, क्या जियान को बताना चाहिए कि उसके गाने बढ़िया थे? हाँ, ये लाल हो गया। ठीक है, एक बार और। क्या उसे बताना चाहिए कि गाने बेकार थे? देखो, इस बार ये नीला हो गया है डोरेमोन। हाँ, तो तुमने देखा नोबिता, तुम्हें जियान को बता देना चाहिए कि उसके गाने बहुत बेकार थे, है ना? क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल। तो तुम्हारे पास जितने भी हैं मुझे दे दो, बाद में बताओ। अरे नोबिता, जरा सुनो तो। अब क्योंकि ये मेरे पास है इसलिए मुझे कभी कुछ नहीं होगा। अरे ये क्या? अब मैं किस तरफ जाऊँ, राइट वाली सड़क पर या लेफ्ट वाली? ओह, राइट वाली सड़क पर जाता हूँ। हाँ, ये लाल हो गया, इसलिए मुझे लेफ्ट जाना चाहिए। नोबिता तो लेफ्ट साइड गया है, तो राइट साइड क्या है? हाँ सर, आप सुनिए, तुम यहाँ वहाँ घूमकर टाइम पास कर रहे हो। तुम्हें कल के टेस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। जाओ घर जाकर तैयारी करो। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब नोबिता कहाँ होगा? हे नोबिता, क्या तुमने मेरे गाने सुने? हाँ बिल्कुल। तो क्या सोचते हो तुम? हाँ, वो बहुत उदास थे। हाँ, क्या कहा तुमने? सच में नोबिता, तुम मेरे गानों की उदासी समझ गए मेरे दोस्त। शुक्रिया जियान। लगता है ये काम कर गया। हाँ 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 हाँ। अरे शिजुका। अरे नोबिता, तुम एकदम सही समय पर आए हो। मैं अभी पैनकेक बनाने जा रही हूँ। तुम भी साथ क्यों नहीं आ जाते? हाँ ठीक है, मैं साथ चलता हूँ। मैं भी। और डोरेमोन। तो डोरेमोन, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? नहीं, ये रास्ता नीला था, है ना? हाँ। तो चलो चले। लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं शिजुका। चलो चलते हैं।
अब इससे मैं कल के टेस्ट के आंसर्स जान लूंगा और बिना पढ़ाई किए मुझे पूरे नंबर्स मिलेंगे। चलो सोया जाए। गुड नाइट डोरेमोन। ये लाइफ लिटमस पेपर पर हर चीज के लिए भरोसा कर रहा है और ये नोबिता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एवरीथिंग ऑपोजिट। ये जो भी छूता है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। दूसरे शब्दों में अगर ये लाइफ लिटमस पेपर को छुएगा तो वो रेड हो जाएगा और सही चॉइस को दर्शाएगा। अरे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ करना नोबिता। ये सही है। मैं सोच रहा हूँ कि नोबिता ठीक तो है। अब नेक्स्ट। हाँ। जियान ने कर दिखाया। नोबिता तो 3 स्टेप्स भी पार नहीं कर पाएगा। ऐसी बात नहीं है, मैं एक ही बार में 6 स्टेप्स पार कर सकता हूँ। क्या? क्या सच में नोबिता? हाँ, 1 मिनट रुको जियान। अरे मैं तो डर गया तुमसे। भाग कर मत जाओ। क्या मैं एक साथ 6 स्टेप्स पार कर सकता हूँ? अरे वाह, ये नीला हो गया। हाँ? ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ जियान। तुमने क्या कहा? अरे नोबिता ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी चिंता मत करो शिजुका। अरे नोबिता उस पेपर के रंग अब बिल्कुल उल्टे हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहुत ऊंचा है पर फिर भी मैं पार कर सकता हूँ। मैं कर सकता अरे हूँ। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? हाँ, ये कम आ सकता है। हाँ, बढ़िया नोबिता। नोबिता बच गया। देखा तुमने, मैंने कर दिखाया। क्या तुमने भी देखा शिजुका? मुझे सब पता चल गया है जियान। हाँ? उसने गैजेट यूज किया। तो ये बात है। मुझे वापस करो। नहीं। अगर ये नीला हो जाए तो सब ठीक है जियान। हाँ। क्या मैं 8 स्टैक्स उठा सकता हूँ? हाँ देखो ये नीला हो गया। टीचर मैं 8 स्टैक्स उठाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है जियान? हाँ अगर मैं ना कर सका तो जो सजा आप देंगे मुझे मंजूर होगी। अगर जियान ने ऐसा कर लिया तो फिर नोबिता भी ऐसा करेगा। हाँ? क्या कहा तुमने? लेकिन मैंने ऐसा कोई वादा नहीं नोबिता। किया। हाँ? हाँ? डोरेमोन। अच्छा एक बात बताऊँ? हाँ? क्या तुम सच कह रहे हो? वाह! वाह! मैंने इसे पहले ही समझाया था। जियान क्या तुम ठीक हो? बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन अब मेरे टेस्ट पेपर का क्या होगा? मुझे माफ कर दो प्लीज। वो 0 हो गए। कितना बुरा हुआ जियान, डोरेमोन। उठ जाओ, अब मैं तुम क्या ठीक तो हो करूँगा मेरे दोस्त? डोरेमोन? ये तो तुमने मेरी ठीक बात का नहीं कोई किया। जवाब ही नहीं बताओ, दे मैं रहा क्या है। करूँगा? सर देखिए ना। हाँ, नोबिता के पास बॉल है। वो गोल की तरफ जा रहा है। वो पूरी स्पीड से बढ़ रहा है। ये गोल। हाँ? अरे नहीं। हाँ। अरे नहीं, मॉम को तो ये बहुत पसंद था। अब मैं क्या करूं? अब मैं इसका क्या करूं? इसे वहां छुपा देता हूँ। हाँ, ये ठीक है। अब इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? नहीं, कुछ भी तो नहीं मॉम। अच्छा?
नोबिता, कभी कभी खेलने से पहले अपना होमवर्क भी कर लिया करो, समझ गए? हाँ ठीक है। नोबिता, तुम्हें अपनी बॉल अंदर रखनी चाहिए। हाँ, आज तो बाल बाल बच गया। तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या ये? रियलिटी पिक्चर बुक? क्या मैं देखूं? हाँ, अरे ये तो मीचान है, डोरेमोन। हाँ, तुमने सही कहा। हाँ, तो ये बुक मीचान के बारे में है। अरे इस बुक में तो 2 ही पेज हैं। क्योंकि इस बुक में पिक्चर्स मूव करती है नोबिता। क्या सच में? अरे वाह, पिक्चर चेंज हो गई। ये पिक्चर बुक तो बहुत मजेदार है। हाँ अरे क्या बात है? हाँ, अरे ये तो वही है। ये हमेशा मीचान को परेशान करता है। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। हाँ। मीचान! ये क्या, डोरेमोन तो बिना वजह ही घबरा रहा है। ये तो बस एक पिक्चर बुक है, असलियत में थोड़े ही हो रहा है। ये क्या, वो तो पहुंच गया। उसे छोड़ना मत डोरेमोन। मैंने उसे भगा दिया नोबिता। लेकिन तुम पिक्चर बुक में कैसे दिखाई दे रहे थे? वो इसलिए क्योंकि ये पिक्चर बुक बिल्कुल वही दिखाती है जो सच में हो रहा होता है, समझे? क्या सच में? तो जो कुछ हमने पिक्चर बुक में देखा वो मीचान के साथ हो रहा था। हाँ। इसे यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम कौन सी पिक्चर बुक देखना चाहोगे। कौन सी देखूं? ये ठीक है। हाँ, पता था तुम यही चूज करोगे। कैसे? देखो, ये तुम्हारे जैसे आलसी के लिए बिल्कुल सही बुक है नोबिता। मॉम को इतनी मेहनत से सारा दिन काम करते हुए देखना तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन होगा। मैंने ठीक कहा ना नोबिता? हाँ ठीक है डोरेमोन, अब जल्दी से ये बताओ कि इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, तुम्हें अभी बताता हूँ। पहले तुम्हें पिक्चर बुक को मॉम की तरफ मोड़ना होगा। उसके बाद स्विच को दबाओ और कुछ नहीं करना है। हाँ? अब कुछ नहीं करना? हाँ, ये बहुत आसान है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये पिक्चर बुक मॉम के बारे में है नोबिता। मुझे दिखाओ। हाँ, तुमने सही कहा। अब जरा मुझे भी देखने दो। हाँ। वो पुरानी मैगजीन्स इकट्ठी कर रही है। देखो, मॉम कितनी मेहनत करती है। वो तुमसे बिल्कुल अलग है नोबिता। क्या? वो कहाँ जा रही है? हाँ, वहाँ नहीं। क्या हुआ? अरे नहीं, वो तो स्टोरेज शेड में जा रही है। अब मेरा क्या होगा? क्यों? स्टोरेज शेड में क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं। तुमने फिर से कुछ छुपाया है, क्यों है ना? तुम्हें फिर से टेस्ट में 0 मिला है। ऐसा तो कुछ नहीं है डोरेमोन। पिक्चर चेंज हो गई। हाँ? अरे नहीं, अब क्या होगा? वास का पता चल गया। क्या वास? अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? नोबिता कभी कोई काम ढंग से नहीं करता। नोबिता! मॉम, वो भाग गया। मैं देखती हूँ कि वो कब तक मुझसे भागता है। अब की बार मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ डोरेमोन, समझ गए? अब मुझे उम्मीद नहीं है कि नोबिता कभी सुधरेगा। अरे रियलिटी पिक्चर बुक कहाँ है? वो उसे ले गया। वो हमेशा यही करता है। अच्छा हुआ मैं ये बुक अपने साथ ले आया। अब मैं कौन सी यूज करूँ? हाँ, ये बुक ठीक रहेगी। तुम्हारा घर गंदा हो गया है पीको, आज मैं इसे साफ कर देती हूँ। वो रही शिजुका। हाँ, फ्रेंड्स पिक्चर बुक को यूज करता हूँ। अब मैं आराम से कहीं भी बैठकर इसे देख सकता हूँ। अब इसके बाद मैं कौन सी बुक यूज करूँ? हाँ, अरे वाह, एक हेलीकॉप्टर। ये बुक ठीक रहेगी। कुछ मजा आया नोबिता? मेरा हेलीकॉप्टर कैसा लगा? हे नोबिता, जरूर तुम भी इसे ट्राई करना चाहोगे। लेकिन हम करने नहीं देंगे। सुनो, मुझे इसे ट्राई नहीं करना। वो चला गया। जाने दो। बहुत हो गया जियान, अब मेरा हेलीकॉप्टर वापस दे दो। अभी नहीं सुनियो, मुझे अभी थोड़ी देर और चलाना है। लेकिन तुम इसे काफी देर से उड़ा रहे हो जियान। घबराओ मत, इसे कुछ नहीं होगा। हाँ? अरे क्या बात है जियान? ये कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या?
अरे नहीं, प्लीज कुछ करो जियान। रिमोट काम नहीं कर रहा, सुनियो। अरे वो तो चला गया। ये कहने से काम नहीं चलेगा जियान, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। जानते हो मेरे डैड इसे कल ही खरीद कर लाए थे। ये बहुत महंगा है, अगर नहीं मिला तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। ये मेरी गलती नहीं है, ये इस रिमोट की गलती है, सुनियो। तुम एक बेकार पायलट हो जियान, गलती तुम्हारी है। क्या कहा तुमने? क्या तुम भूल गए तुम किससे बात कर रहे हो, सुनियो? मैं सच कह रहा हूँ, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम एक बेकार पायलट हो जियान। चुप हो जाओ, ये सब इस रिमोट की वजह से हुआ है। ये खराब है, पकड़ो अपना रिमोट। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। प्लीज रुक जाओ जियान, उसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जियान। अगर वो नहीं मिला तो मॉम मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अब मैं आराम से बैठकर पिक्चर बुक देख सकता हूँ। पता नहीं शिजुका क्या कर रही होगी। डोरेमोन का ये गैजेट तो कमाल का है। हाँ, वो क्या कर रही है? शिजुका को इंसेक्ट पकड़ना तो पसंद नहीं है, फिर क्या बात हो सकती है? समझ गया, उसकी कैनरी कहीं उड़ गई है। पीको, तुम कहाँ चली गई हो पीको? वापस आ जाओ पीको। शिजुका देखो, वो वहाँ पेड़ पर है, ऊपर देखो। शायद अब मुझे ही जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। मेरा हेलीकॉप्टर पता नहीं कहाँ चला गया। अरे नोबिता, हो सकता है नोबिता को कुछ पता हो, पीछा करता हूँ। पीको, अभी तक तो मेरी पीको यहाँ से बहुत दूर चली गई होगी। हाँ पीको, सुनो पीको, तुम बहुत अच्छी हो, अब जल्दी से नीचे आ जाओ। सुनो शिजुका। हाँ नोबिता, मेरी पीको वहाँ। समझ गया, मुझे अपना नेट दे दो। हाँ हाँ मैंने पकड़ ली। हाँ, अरे वाह नोबिता। हाँ, अरे सुनियो का हेलीकॉप्टर। थैंक यू नोबिता, तुम कितने अच्छे हो। कोई बात नहीं। नोबिता, सुनो नोबिता, क्या तुमने कहीं पर मेरा हेलीकॉप्टर मैंने देखा है। क्या कहा? सच में? वो कहाँ है? ये रहा सुनियो। हाँ, अरे ये तो मेरा हेलीकॉप्टर है। ये ऊपर पेड़ में अटका हुआ था सुनियो। थैंक यू नोबिता, ये हेलीकॉप्टर बहुत महंगा है। मुझे माफ कर दो नोबिता, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। कोई बात नहीं सुनियो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ? बारिश शुरू हो गई। अब मैं चलती हूँ नोबिता। हाँ मैं भी। नमस्कार दोस्तों, किस्मत बाय कनेक्शन में आपका बाद में स्वागत मिलते करती हैं। हूँ। अब मुझे शनि भी अपने गोचर घर जाना चाहिए। 2025 मार्च के आखिर में शायद शनि मॉम अब बदल तक रही मुझसे नाराज राशि। होंगी। सावधान हो जाएं, इन 5 राशियों के लोग आपके जीवन में हो सकती हैं ये बड़ी घटनाएं। सैटर्न ट्रांजिट डोरेमोन, 2025 सही टाइम पर आए हो, अब शनि जल्दी से मेरी महाराज मदद अस्त करो अवस्था में हाँ। 29 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष हाँ, में मॉम ऐसा कहाँ माना पर है? जाता है कि वो अस्त अभी थोड़ी देर अवस्था में पहले शनि के शॉपिंग करने शुभ गई है। प्रभाव में ओके। कमी होती है लेकिन और पता अशुभ नहीं नोबिता प्रभाव बढ़ मॉम जाते अम्ब्रेला हैं। लेकर गई है या नहीं। ऐसे में शनि का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर हाँ, गुरु की राशि उनके मीन में पास जाना अम्ब्रेला मेष नहीं और है। सिंह सहित कई राशियों के लिए विनाशकारी परिणाम देने वाला माना जा रहा है। नोबिता शनि तो के बहुत अच्छा गोचर से है। इन राशियों के जीवन में पैसों की तंगी के साथ ही कई गंभीर बीमारियां भी पैर पसार सकती हैं। मॉम, देखिए हाँ? किन किन राशियों को अच्छा हुआ तुम आ सावधान गए। रहने की सलाह ये है और लीजिए साथ ही मॉम। जाने थैंक यू बेटा, जरूरी ये लो उपाय। पकड़ो। आज मेरे आपने जो चैनल कपड़े धोए थे किस्मत मैंने और कनेक्शन को डोरेमोन ने वो सारे सब्सक्राइब अंदर करें। रख दिए हैं। शनि मॉम, तुम गोचर दोनों मेरा कितना ध्यान 2025 रखते हो। इन मैं बहुत शनि खुश देव हूँ। आप करीब मुझे 2.5 साल माफ के कर लंबे दीजिए, वो अंतराल बात के मैंने बाद ही अपने तोड़ा घर था। कुंभ राशि मैंने को उसे छोड़कर सॉकर बॉल मीन से हिट राशि कर में दिया गोचर था। करेंगे। आप बहुत नाराज शनि का होंगी, ये इसलिए गोचर मैंने उसे 29 छुपा मार्च को दिया था। रात में 10:07 बेटा। होगा। मैं खुश हूँ मीन क्योंकि तुमने राशि मुझे में सब आकर सच शनि की बताया युति है। पिता जो टूट सूर्य गया के उसका साथ तो कुछ हो होगी। नहीं सकता। और तुमने ज्योतिष मुझसे में माफी एक भी मांगी दूसरे है, के तो अब मैं दुश्मन नाराज माने नहीं जाने हूँ। वाले पिता अब तो पुत्र तुम खुश हो सूर्य ना शनि नोबिता की बेटा? युति मेष और सिंह सहित हमें कई घर चलना राशियों के चाहिए। जीवन मुझे में डिनर भी भारी बनाना है। उथल-पुथल तुम्हारे मचा पापा घर सकती है। पहुँचने ही वाले होंगे। इसके अलावा मीन राशि में शनि की युति राहु से भी होगी। शनि मॉम को राहु अच्छा की लगा युति कि से इन नोबिता उनकी राशियों मदद के करने लोगों चला को करियर गया। में अचानक से परेशानियों का सामना अच्छा, क्या करना ये पड़ बात है? सकता है। ये तो ठीक नहीं साथ है। ही कारोबार में भी भारी नुकसान बात की है, आशंका डोरेमोन? है। देखते हैं सुनो किन नोबिता, किन राशियों के नीचान का एक लोगों को friend है, शनि के काको-चैन। गोचर से सतर्क हो जाना चाहिए। हाँ, साथ ही देखा, यह ये भी कितनी जाने बुरी कि बात शनि है, के नोबिता। प्रकोप मैं तो से कुछ भी बचने नहीं के लिए समझा। किन उपायों को आजमाएं। चली।
शनि गोचर चलो, का हमें मेष मिस्टर यामादा राशि से पर बात करनी प्रभाव। होगी। शनि का गोचर आपके 12वें भाव में होगा और इस गोचर Oh, के I am प्रभाव sorry. से आपके लिए शनि की साढ़े ऐसा साथी लगता शुरू है तुम होगी। पेट्स की फीलिंग को बहुत इस अच्छी तरह से गोचर के समझते हो। मेष राशि मुझे बहुत वालों खुशी पर हुई। मिले जुले प्रभाव देखने को बताओ मिलेंगे। मीजान, अब तो तुम खुश हो ना? इससे आपको विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे। हालांकि खर्चे हाँ, बढ़ेंगे, तुम्हें लगता है इसलिए यहाँ और भी सावधानी पेट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? आँखों, पैरों इसने से सही जुड़ी कहा स्वास्थ्य डोरेमोन, मुझे समस्याएं यकीन है यहाँ परेशान और कर भी पेट्स सकती होंगे हैं। जो कुछ कहना अगर चाहते आपका होंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझे? व्यापार या बहुराष्ट्रीय कंपनी से हाँ, तुमने संबंध ठीक है कहा, लेकिन तो मैं हर पेट विदेशी को तो स्रोतों से ट्रांसलेशन लाभ जेली हो नहीं सकता खिला है। सकता ना नोबिता। जुलाई ये से ठीक रहेगा। नवंबर तक The pet शनि वक्री रहेंगे, जिससे क्या ये स्वास्थ्य एक पेट समस्याएं हॉटलाइन बढ़ होगी? सकती हैं। बिल्कुल सही। उपाय हम सिर्फ के स्कूल रूप के में पीछे हर वाली शनिवार पहाड़ी को पर सेट श्री करेंगे बजरंग और बाण अपने का फ्रेंड्स के पाठ जरिए करें। मीजान सबको इसके बारे शनि में बता गोचर देगी का और सिंह हम अपने राशि रूम पर में ही बैठकर प्रभाव। सब सुनेंगे। सिंह राशि वालों के लिए शनि का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। ये तो बहुत फास्ट है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान हेलो, मैं रखें। पेट हॉटलाइन पुरानी से बोल रहा बीमारी हूँ। हो सकती है। मेरा नाम कैथरीन छोटी है, स्वास्थ्य मैं अपना समस्याओं को नजरअंदाज तुम न खो करें। गई हो, अपने कर्ज ओनर का नाम और चुकाने में एड्रेस सफल बताओ। हो सकते हैं। का हाउस नंबर कानूनी मामलों समझ में गया, तुम वहीं सफलता रुको, हम अभी मिलेगी, आते लेकिन हैं। अचानक जल्दी करो, खर्चे भी नोबिता। होंगे। ससुराल पक्ष से बातचीत बढ़ेगी। नौकरी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन शांति और मेहनत से सफलता मिलेगी। मैंने उसे यहीं रुकने जुलाई को से कहा नवंबर था। तक कामकाज में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। अरे ये क्या उपाय के कैथरीन रूप ये में हर डेलीगेट है? शनिवार को महाराज दशरथ द्वारा रचित नील शनि स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ होगा। शनि गोचर का धनु राशि पर प्रभाव। धनु राशि वालों पर शनि की कैथरीन नाम भैया की वजह शुरू से होगी। मुझे लगा कि वो शनि एक कैट आपके है। चौथे मुझे भाव में खुशी है, वो गोचर पहुंच गई। करेगा। नोबिता, इसके प्रभाव से इस बीच आपकी कैसे हो परिवार से दूरी बन एनिमल सकती से है। बात करने में तो काम बहुत या मजा अन्य आता होगा कारणों ना? से स्थान एक बार मैं भी परिवर्तन हो ट्राई करना सकता चाहती है। हूँ। हाँ, इससे जरूर करो। परिवार में कलह हो सकती है। हेलो, माता मैं के पेट हॉटलाइन से स्वास्थ्य बोल का रही ध्यान हूँ। रखें। कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। हाँ, बोलो बैरन, काम क्या में कहना चाहते सफलता हो? के लिए काफी मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अनुशासित जीवन शैली अपनाने से सफलता मिलेगी। देखो, ये जुलाई बैरन से का खाना नवंबर है, टॉप तक क्वालिटी छाती में मीट। संक्रमण हो ये बहुत सकता सस्ता है। है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय के रूप में हर शनिवार को काले तिल का दान करें। शनि गोचर का मकर राशि पर प्रभाव। इसने ये मकर कहा? राशि वालों हाँ, के ये लिए कभी शनि कभी आपके खाने में तीसरे फिश भाव या में मीट भी गोचर खाना चाहता करेंगे। है, सुनियो। इस गोचर मेरा के बहन ऐसा आपके कभी ऊपर नहीं कह मिले सकता जुले नोबिता। प्रभाव जरूर देखने तुम्हें को कोई गलतफहमी हुई मिलेंगे। है। छोटी लेकिन इसने यात्राएं तो कहा और है कि तुम विदेश इसे यात्रा सस्ता के डॉग फूड अवसर और मिल घर का बचा सकते हुआ खाना हैं। खिलाते हो। स्थान परिवर्तन भी हो हाँ, सकता तुमने है। सच में ऐसा कहा? धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में चिंता रुचि मत बढ़ेगी। करो बैरन, आज मैं तुम्हें भाई अच्छी बहनों के क्वालिटी का मीट स्वास्थ्य में खिलाऊंगा। समस्याएं आ मॉम, सकती बैरन के हैं, खाने का लेकिन टाइम उनके हो गया साथ है। संबंध अच्छे रहेंगे। जुलाई देखा, से ये कितना नवंबर खुश है। तक पाचन संबंधी समस्याओं और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेलो, ये पेट हॉटलाइन जीवन है, साथी बोलिए। के स्वास्थ्य में क्या तुम्हें घर से समस्याएं आ निकाल दिया? सकती हैं। आय में वृद्धि के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। परिवार में कलह और बचत बहुत करने बुरा में हुआ, चुनौतियां लेकिन आ पीपू, सकती मेरे पास हैं। तो पहले से ही उपाय एक के कैनरी रूप है। में हर शनिवार को अरे शनि हाँ, मुझे चालीसा अभी का याद पाठ आया, मेरे करें। अगले वाले घर में तनाको को शनि एक कैनरी गोचर का चाहिए, मीन तुम उसके राशि पास पर चली जाओ, प्रभाव। पीपो। शनि Oh, आपकी thank you. राशि में गोचर करेंगे। इसका आप पर Thank बहुत you, मैं प्रभाव इसका ध्यान पड़ेगा। रखूंगी। भाई बहनों के प्रति स्नेह बढ़ेगा। वैवाहिक हेलो, जीवन मैं में पेट उतार हॉटलाइन से चढ़ाव बोल आ रहा हूँ। सकते हैं। जियान जीवन तुमसे साथी के हैंडस्टैंड करवाता स्वास्थ्य है? में समस्याएं आ सकती हैं, जिससे रिश्ते में तनाव आ सकता है। व्यावसायिक संबंधों के मुकु? लिए ये समय वो अनुकूल है। हैंडस्टैंड प्रैक्टिस से नए परेशान हो चुका है, व्यावसायिक जियान। संपर्क बनेंगे। मुकु की feelings दीर्घकालिक को समझने की कोशिश व्यावसायिक करो, जियान। योजनाएं प्रभावी लेकिन उसे तो ये रहेंगी। बहुत पसंद है। नौकरी पेशा लेकिन तुम लोगों को उससे हैंडस्टैंड बुद्धिमानी करवाते से ही काम क्यों हो? करने और कड़ी मैंने मेहनत टीवी पर करने एक से डॉग लाभ को ऐसा होगा, करते देखा था। लेकिन मेरा मानसिक मुकु तनाव भी एक बना स्मार्ट डॉग रहेगा। है। वो भी जुलाई से बैक एंड नवंबर टर्न अराउंड तक कर सकता मानसिक है और तनाव, इसीलिए वो शारीरिक हैंडस्टैंड भी समस्याएं आराम और से कर सकता वैवाहिक है। संबंधों में लगता है उतार मुकु से चढ़ाव बढ़ तुम्हारी बात सकता करवानी है। ही पड़ेगी। उपाय हे के मुकु, रूप में सुनो, मैं शनिवार बोल रहा को हूँ। छाया कुछ दान कहना करें। चाहते हो तो कहो। बात यह है कि हाँ हाँ, जल्दी बोलो। क्या तुम नहीं कर सकते? मुकु, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, एक बार ट्राई तो करो। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ। तुम बेकार हो मुकु, अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा है, आज बहुत तेज बारिश होगी। मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। या,
अरे मुकू प्लीज थोड़ा धीरे चलो। डोरेमोन, एक बुरी न्यूज़, मुकू अभी तक वापस नहीं आया। हाँ, मोकू घर नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा, मुझे चिंता हो रही है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। मुकू तुम कहाँ हो? मुकू 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 हाँ? मुकू अरे बचाओ मुझे। प्लीज कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? अब मैं क्या करूँ? अरे मुकू क्या हुआ? देखो वो रहा मुकू। हाँ? मुकू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो मुकू। मुझे खुशी हुई। हाँ, मुझे भी नोबिता। पेट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं। झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम भी तो एक पेट हो डोरेमोन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक डोरेमोन की जादुई और रहस्यमयी दुनिया में, जहां हर गैजेट, हर कैरेक्टर और हर स्टोरी के पीछे छुपा है एक गहरा राज। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम लेकर आए हैं डोरेमोन मिस्ट्रीज पार्ट 17। 5 ऐसे माइंड बेंडिंग सवाल जो आपके दिमाग को चकरा देंगे और डोरेमोन के फैन बेस को और ज्यादा इंट्रिगिंग बनाएंगे। डोरेमोन, हमारा नीला रोबोट कैट, अपनी 4D पॉकेट में न सिर्फ गैजेट्स बल्कि ढेर सारे अनसुलझे सवाल छुपाए बैठा है। इस बार हम हर मिस्ट्री को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, मंगा, मूवीज, फैन थियरीज और क्रिटिकल एनालिसिस के साथ। तो अपने डिटेक्टिव ग्लासेस लगाओ, डोरायाकी का स्टॉक रेडी रखो और चलो डाइव करते हैं इन अनबिलीवेबल मिस्ट्रीज में। रेडी? लेट्स गो। मिस्ट्री 1, जायको की कॉमिक्स की इंस्पिरेशन। पहली मिस्ट्री है, जायको की कॉमिक्स की इंस्पिरेशन कहां से आती है? रेडिट पर फैंस ने डिस्कस किया कि जायको, जो जियान की छोटी बहन और टैलेंटेड आर्टिस्ट है, अपनी कॉमिक्स में अजीब और फंतासी स्टोरीज बनाती है। मंगा में नोबिताज न्यू डायनासोर में उसकी कॉमिक्स डीप और इमोशनल होती हैं। फैन थियरी सजेस्ट करती है कि जायको की इंस्पिरेशन शायद डोरेमोन के गैजेट्स या टाइम ट्रैवल से आती है। सवाल ये है, जायको की क्रिएटिविटी का सोर्स क्या है? मंगा में जायको को सेंसिटिव और इमेजिनेटिव दिखाया गया, लेकिन उसकी स्टोरीज का डिटेल अननोन है। क्या वो डोरेमोन की एडवेंचर्स जैसे टाइम ट्रैवल या गैजेट्स से इंस्पायर्ड है, या उसकी इमेजिनेशन 1970s जापानी चिल्ड्रंस कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है? क्रिटिकली एनालाइज करें तो जायको की कॉमिक्स फुजियो का तरीका हो सकता है क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करने का। रेडिट पर एक थियरी कहती है कि जायको ने डोरेमोन की 4D पॉकेट से गैजेट्स देखे हैं। दूसरी थियरी सजेस्ट करती है कि नोबिता की स्टोरीज ने उसे इंस्पायर किया। ये मिस्ट्री जायको की ड्राइंग्स जितनी ही कलरफुल और इंट्रिगिंग है। मिस्ट्री 2, टाइम मशीन की सिक्योरिटी दूसरी मिस्ट्री है। डोरेमोन की टाइम मशीन की सिक्योरिटी इतनी कमजोर क्यों है? कोरा पर फैंस ने क्वेश्चन किया कि टाइम मशीन, जो 22वीं सेंचुरी की हाईटेक डिवाइस है, बार बार नोबिता और ग्रुप के गलत यूज से प्रॉब्लम्स में पड़ती है। नोबितास डायनासोर में टाइम मशीन आसानी से एक्सेस हो जाती है। फैन थियरी सजेस्ट करती है कि टाइम मशीन की सिक्योरिटी शायद डिजाइन फ्लॉ है या टाइम पेट्रोल की स्ट्रैटेजी है। सवाल ये है, टाइम मशीन की सिक्योरिटी का मैकेनिज्म क्या है? मंगा में टाइम मशीन को नोबिता के डेस्क ड्रॉर में रखा दिखाया गया, लेकिन इसका एक्सेस कंट्रोल अननोन है। क्या टाइम पेट्रोल जानबूझकर सिक्योरिटी लूज रखता है ताकि टाइमलाइन चेंज हो सके, या मत्सुशिबा फैक्ट्री ने इसे सिंपल यूज के लिए डिजाइन किया? क्रिटिकली देखें तो टाइम मशीन की कमजोर सिक्योरिटी स्टोरी को एडवेंचरस रखने का तरीका हो सकता है। एनिमे इंडिया पर एक थियरी कहती है कि टाइम मशीन में हिडन सिक्योरिटी फीचर्स हैं। दूसरी थियरी सजेस्ट करती है कि शिवाशी ने सिक्योरिटी रिमूव की। ये मिस्ट्री टाइम मशीन की मैजिक जितनी ही सस्पेंसफुल और
टेक्निकल है। मिस्ट्री 3 नोबिता की जेलसी तीसरी मिस्ट्री है। नोबिता की जेलसी इतनी इंटेंस क्यों है? टीवी ट्रोप्स पर फैंस ने नोट किया कि नोबिता खासकर शिजुका और डेकिसुगी की फ्रेंडशिप को लेकर बार बार जेलस हो जाता है। मंगा में नोबिता's लिटिल स्पेस वॉर में वो डेकिसुगी की सक्सेस से परेशान होता है। फैन थियरी सजेस्ट करती है कि नोबिता की जेलसी शायद इनसिक्योरिटी या गैजेट इन्फ्लुएंस से आती है। सवाल ये है, नोबिता की जेलसी का रूट क्या है? मंगा में नोबिता को इनोसेंट लेकिन इनसिक्योर दिखाया गया, लेकिन उसकी जेलसी डिटेल्स अनएक्सप्लोर्ड हैं। क्या ये 1970s जापानी स्कूल लाइफ के सोशल प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है, या डोरेमोन के गैजेट्स जैसे इमोशन एम्पलीफायर ने उसकी फीलिंग्स को बढ़ाया? क्रिटिकली एनालाइज करें तो नोबिता की जेलसी उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड अननोन है। कोरा पर एक थियरी कहती है कि नोबिता की जेलसी शिजुका के लिए प्योर लव से आती है। दूसरी थियरी सजेस्ट करती है कि डेकिसुगी की परफेक्शन उसे ट्रिगर करती है। ये मिस्ट्री नोबिता की स्माइल जितनी ही रिलेटेबल और डीप है। मिस्ट्री 4 डोरेमोन की फ्यूचर नॉलेज चौथी मिस्ट्री है। डोरेमोन को फ्यूचर के बारे में कितना पता है? रेडिट पर फैंस ने डिस्कस किया कि डोरेमोन, जो 22वीं सेंचुरी से आया है, कई बार फ्यूचर इवेंट्स के बारे में अनसर्टेन लगता है। नोबिता सीक्रेट गैजेट म्यूजियम में वो टाइमलाइन चेंजेस से कंफ्यूज हो जाता है। फैन थियरी सजेस्ट करती है कि डोरेमोन की फ्यूचर नॉलेज शायद लिमिटेड या टाइम पेट्रोल द्वारा कंट्रोल्ड है। सवाल ये है, डोरेमोन की फ्यूचर नॉलेज की सीमा क्या है? मंगा में डोरेमोन को सिवाशी की टाइमलाइन के बारे में बेसिक नॉलेज है, लेकिन डिटेल्स अननोन है। क्या टाइम पेट्रोल ने उसकी नॉलेज रेस्ट्रिक्ट की ताकि टाइमलाइन स्टेबल रहे, या उसकी मेमोरी सिस्टम फ्यूचर डिटेल्स स्टोर नहीं करती? क्रिटिकली देखें तो डोरेमोन की लिमिटेड नॉलेज स्टोरी को प्रेडिक्टेबल होने से बचाती है। रेडिट पर एक थियरी कहती है कि डोरेमोन की मेमोरी टाइम ट्रैवल से ग्लिच करती है। दूसरी थियरी सजेस्ट करती है कि सिवाशी ने उसे लिमिटेड डेटा दिया। ये मिस्ट्री डोरेमोन की 4D पॉकेट जितनी ही डीप और फ्यूचरिस्टिक है। मिस्ट्री 5 सुनियो की फैमिली बैकग्राउंड पांचवी मिस्ट्री है। सुनियो की फैमिली बैकग्राउंड इतनी अननोन क्यों है? वोकल मीडिया पर फैंस ने क्वेश्चन किया कि सुनियो, जो अपनी रईसी शो ऑन ऑफ करता है, उसकी फैमिली डिटेल्स रेयरली दिखाई जाती हैं। मंगा में नोबिता's ग्रेट एडवेंचर इन द साउथ सीज में उसकी रीच लाइफस्टाइल हाईलाइट होती है, लेकिन पेरेंट्स की डिटेल्स मिनिमल हैं। फैन थियरी सजेस्ट करती है कि सुनियो की फैमिली शायद बिजनेस या टाइम पेट्रोल से कनेक्टेड है। सवाल ये है, सुनियो की फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? मंगा में सुनियो को वेल्थी और स्नॉबी दिखाया गया, लेकिन उसकी फैमिली डायनामिक्स अनएक्सप्लोर्ड हैं। क्या उसकी रईसी 1970s जापानी सोसाइटी के न्यू रीच क्लास को रिफ्लेक्ट करती है, या उसकी फैमिली का कोई सीक्रेट जैसे गैजेट इंडस्ट्री से लिंक है? क्रिटिकली एनालाइज करें तो सुनियो की अननोन बैकग्राउंड उसकी स्नॉबी पर्सनैलिटी को मिस्टीरियस बनाती है। रेडिट पर एक थियरी कहती है कि सुनियो की फैमिली मत्सुशिबा फैक्ट्री फंड करती है। दूसरी थियरी सजेस्ट करती है कि उसकी फैमिली डोरेमोन की मिशन से अनअवेयर है। ये मिस्ट्री सुनियो की डींगो जितनी ही ग्रैंड और सस्पेंसफुल है। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थी डोरेमोन मिस्ट्रीज पार्ट 17 की 5 माइंड बेंडिंग मिस्ट्रीज। जायको की कॉमिक्स की इंस्पिरेशन, टाइम मशीन की सिक्योरिटी, नोबिता की जेलसी, डोरेमोन की फ्यूचर नॉलेज और सुनियो की फैमिली बैकग्राउंड। हर मिस्ट्री डोरेमोन की दुनिया को और ज्यादा मैजिकल, इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग बनाती है। हमने हर सवाल को मंगा, मूवीज, फैन थियरीज और क्रिटिकल एनालिसिस के साथ खंगाला, लेकिन सच अभी भी डोरेमोन की 4D पॉकेट में लॉक है। क्या ये मिस्ट्रीज कभी सॉल्व होंगी, या फुजियो ने इन्हें हमारी इमेजिनेशन के लिए ओपन छोड़ दिया? मुझे याद है तुम्हें डोरेमोन की स्टोरीज में इमोशनल और प्लेफुल वाइब्स पसंद हैं, जैसे नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती, और थोड़ा सा ह्यूमर, जैसा तुमने पहले जोक्स के लिए कहा था। इसीलिए मैंने इन मिस्ट्रीज को इमोशनल डेप्थ और फन के साथ पेश किया, जैसे नोबिता की रिलेटेबल जेलसी और जायको की क्रिएटिव स्माइल। नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद आई, और अगर तुम्हारे पास कोई अपनी थियरी है, जैसे जायको की गैजेट इंस्पिरेशन या सुनियो की फैमिली का सीक्रेट, तो जरूर शेयर करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना न भूलो, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, और हो सकता है कि डोरेमोन का कोई गैजेट इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर दे। बाय बाय।